12 भावनाओं में अभी तक हमने अनित्य भावना और अशरण भावना पर श्रवण किया। अशरण भावना भाने से हमारे मन में दृढ़ता आ जाती है। जहाँ कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, फिर डरने की क्या ज़रूरत। जब पता है जो आया है सो जाएगा, भले मेरा कितना घनिष्ठ मित्र, मेरा घनिष्ठ रिलेशन वाला भी क्यों ना हो। जब व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि मरते व्यक्ति को बचाने वाला कोई भी नहीं, तो उस व्यक्ति के मन में जो ख्यालात आते थे, यदि ऐसा मैं कर देता तो शायद बच जाता, मैं ऐसा कर देता तो शायद ऐसा हो जाता, मगर जो होनहार थी उसको कोई रोकने में समर्थ नहीं। ये सब बातें पहले की है, बाद की बात। उसके बाद तो उस सत्य को स्वीकार करना ही समझदारी है। और वरना उन बातों पर गहरे चलते जाओगे तो फिर व्यथित होते चले जाओगे। और यदि इस सत्य को स्वीकार करके इस भावना पर दृढ़ आस्था रखेंगे कि दल बल देवी देवता मात पिता परिवार मरती बिरिया जीव को कोई न राखणहार, भले हमारे पास कितने ही लोगों का दल समूह हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है, भले हम स्वयं बहुत बलशाली है, हमारे पास पैसे का बल है, हमारे पास अपनी फिजिकली स्ट्रेंथ है, या हमारे पास रिश्तेदारों का या पॉलिटिकल लेवल का हमारे पास बल है, और भले हमने किसी देवी देवता की साधना कर रखी है और वे देवी देवता आपकी एक आवाज़ पर प्रकट भी हो जाते, मगर लिखने वाले ने क्या बताया, मात पिता परिवार, माता जो आपके लिए इतनी मन्नतें भी मांगती है, नज़र न लग जाए, कितने काले टीके भी लगाती है और अपना सब कुछ न्यौछावर करने को भी तैयार रहती है, और भले आपके पिता भी आपके सर पर मौजूद है, फिर भी क्या कहा, मरती बिरिया जीव को कोई न राखणहार। अर्थात जब यह जीव आयुष्य कर्म कंप्लीट कर रहा है तो उस समय इन प्राणों को निकलने से कोई भी बचाने वाला नहीं। किसी का लंबी बीमारी के बाद अवसान अंत आता है, किसी व्यक्ति को कुछ भी नहीं था, कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ और झटके से दुनिया से चला गया, मगर उस समय बचाने वाला कोई नहीं। आप भले कितना प्रेम करते थे, भले कितना जाप करते थे, भले आप कितना दान करते थे कि मैं उसको बचा सकूं, परंतु कोई किसी को बचाने में समर्थ नहीं। और इस भावना को भाने से, इसका चिंतन करने से, इसके ऊपर गहरे से चिंतन करने से हमारे आत्मा के अंदर वैराग्य के भाव जागते, हमारे भीतर उस स्थान को खोजने के भाव जागते हैं। फिर ऐसा स्थान कौन सा है जहाँ पर तड़पना नहीं पड़ता, ऐसा स्थान कौन सा है जहाँ पर अपने बिछुड़ते नहीं है, जहाँ पर ना किसी की चाहत है और ना ही मन आहत है, और वह स्थान है धर्म का स्थान। वह द्वीप कौन सा है, धर्म का द्वीप, और वह स्थान है मोक्ष का स्थान। और मोक्ष तक भी धर्म को फॉलो करने वाला, इस भावना को निरंतर भाने वाला, इस भावना पर निरंतर चिंतन करने वाला व्यक्ति क्या सोचता है, मैं कितना कुछ भी इकट्ठा क्यों ना कर लूँ, अंतिम समय मरते व्यक्ति को कोई बचाने में समर्थ नहीं। अपने अपने कर्म के अकॉर्डिंगली हमें आगे बढ़ना होगा। आज जो जिस रूप में मेरे साथ है, कल किस रूप में प्रकट हो जाएगा मैं पहचान भी नहीं पाऊंगा।
इसलिए अपने राग को कम करने के लिए, अपनी आसक्ति को कम करने के लिए और दुनिया की अनित्य चीज़ों पर जो विश्वास जमा रखा है, मैं इससे ये कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी पहचान है, मैं वो कर सकता हूँ, परंतु ये सब पहचान धरी की धरी रह जाती। और सत्य को स्वीकारना, उसकी भावना भाना आत्मा को संतोष देने वाला, धर्म के मार्ग पर गति देने वाला बनता है। अब तीसरी भावना है संसार भावना। संसार किसे कहते हैं? संसार संसरति इति संसार, जो हमेशा चलता रहता है, जिसमें हमेशा रवानगी रहती है, जो हमेशा फ्लो में रहता है, जिसका कभी फ्लो टूटता नहीं है, जिसकी निरंतरता कभी खंडित नहीं होती, जिसका प्रवाह कभी सूखता नहीं है, उस धारा का नाम क्या है? संसार धारा। अब विचार करो, आपका यह नालागढ़ है, इस नालागढ़ में पहले कितने आए? अपने दादा की ओर चले जाओ, परदादा की ओर चले जाओ, वो आए थे, मगर आए और संसार रुका। यहाँ के जो राजा थे वो भी, उनका भी जन्म हुआ था, मगर आए और क्या यहाँ की व्यवस्था रुकी? और व्यक्ति क्या सोचता है, मैं चला जाऊंगा तो पता नहीं मेरे परिवार का क्या होगा। मगर याद रखना, किसी के चले जाने से दुनिया बंद नहीं होती, दुनिया फिर भी चलती रहती। कुछ खुद को समझा कर के चलते हैं और कुछ गम खा कर के चलते हैं। मगर यदि इस सत्य को स्वीकार कर लिया जाए कि जाकर आना आकर जाना, आकर जाना जाकर आना, संसार इसी को कहते हैं, आकर जाना जाकर आना, संसार इसी को कहते हैं, संसार ही तो बस दुखों का आधार इसी को कहते हैं, आकर जाना जाकर आना। यहाँ काटे तो आबाद रहे, फूलों पर बलाएं आती है, यहाँ काटे तो आबाद रहे, फूलों पर बलाएं, पल भर है बहारों का मौसम, हर रोज फिजाएं आती है, हर रोज फिजाएं आती, खिल करके कभी न मुरझाए, खिल करके कभी न मुरझाए, गुलजार इसी को कहते हैं, आकर जाना जाकर आ। अब देखो ना, एक रैन बसेरा होटल देखा होगा आप लोगों ने। लोग आते हैं, 2 4 10 दिन रुकते हैं, चले जाते हैं, वो जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं। हम भले कितने भी मकान, कितने भी प्रॉपर्टियां क्यों ना बना लें, याद रखना दुनिया में हमें कोई भी चीज़ ऑनरशिप पे नहीं मिलती, लीज पर मिलती है। परंतु हम क्या भ्रम पालते हैं, इसका मैं ऑनर हूँ, मैं इसका मालिक हूँ।
परंतु पता नहीं आपसे पहले कितने लोग ये दावा ठोकते थे, ये इसका मालिक मैं हूँ, उसके लिए लड़ते थे, उसके लिए झगड़ते थे, उसके लिए क्या कुछ नहीं करते थे। मगर एक दिन वो भी आए और वो भी चले गए, और आज हम भी हैं, हम भी आए हैं, और हम भी एक दिन यहाँ से चले जाएंगे। और याद रखना, किसी के सिंहासन स्थायी नहीं होते। आज जो बहुत उत्कृष्ट लग रहा है, कल वह बहुत निकृष्ट स्थान पर भी पहुंच सकता है, और जो आज बहुत निकृष्ट लग रहा है, कल को वह इतनी उत्तम करनी करके उत्कृष्ट लेवल तक पर भी पहुंच सकता है। इसी का नाम क्या है? बोलो, इसका नाम क्या है? संसार है। और भगवान तो क्या कहते हैं? जम्मं दुःखं जरा दुःखं रोगाय मरणाणीय अहो दुःखो हु संसारो जथ की संति जंतुनो। ये संसार दुखों से भरा हुआ। दुख का पर्यायवाची क्या है? संसार। और पहला दुख जन्म का, जम्मं दुःखम, जरा दुःखम, बुढ़ापे का दुख, और इसके अंतराल में जो आने वाले रोग, उसका भी तो दुख, और लास्ट में मरने का दुख। किसी ने पूछा, महाराज जी जन्म का दुख ज़्यादा होता है या मरने का दुख ज़्यादा होता है? अब दुख तो दुख है ना, तो अभी आपको याद है कितना दुख हुआ था, और ना ही मुझे याद है। मगर हाँ, जो गर्भ में रहने वाला एक शिशु है, जो अभी गर्भ में आया ही पहले समय में जीव, रज वीरे का, अशुभ पुद्गलों का आहार करके, अपनी पर्याप्तियाँ पूरी करके वो आगे बढ़ रहा है। परंतु विचार करो, वो गंदगी का कोठा, वो मल गंदगी सप्त धातुओं का कोठा, कोष्ठागार, और वहाँ पर मांस की झिल्ली भी लिपटी है, परंतु कितनी सफोकेशन होती होगी। और जब दुनिया में आता है तो भी कितनी वेदना, माँ को भी वेदना और बच्चे को भी वेदना। कभी पेट में दर्द है तो बता थोड़े ही सकता है, सिर में दर्द है तो बता थोड़े ही सकता है। कुछ पूर्व जन्मों का याद आ रहा है, और कोई उनसे प्रताड़ित कर रहा है, कोई उसके ऊपर आक्रमण के भावों के साथ उसको डरा रहा है, तो शेयर थोड़े ही कर सकता है कि मैं डर रहा हूँ। परंतु सोया सोया उठ जाता है, लेटा लेटा हंसने लग जाता है। ये सब बातें कुछ ना कुछ तो है। और उसको किसने सिखाया है कि माँ के स्तनों से दूध आता है, परंतु जैसे ही माँ लगाती है बच्चा पीने लग जाता है। और यदि माँ उसको छोड़ना चाहे, कोई दूसरा पकड़ना चाहे, तो वह दूसरे के पास जाने को तैयार नहीं, माँ का मंगलसूत्र पकड़ने लग जाता है। ये सारी संज्ञाएं बताती है कि पूर्व जन्म भी है। अब विचार करें, बढ़ते गए तो लास्ट टाइम मृत्यु का भी आ गया, बुढ़ापे के बाद। अब बुढ़ापे का तो पता ही है, जिस व्यक्ति ने किया ही किया, दुनिया का ही किया, अपने पुण्य को सिर्फ भोगों के लिए, अधिकार जमाने के लिए यूज़ किया, उस व्यक्ति ने तो अपने पुण्य का बैलेंस कमज़ोर किया। साधु भी बूढ़ा होता है, गृहस्थी भी बूढ़ा होता है, मगर गृहस्थी की वार्धक्य आने पर, बुढ़ापा आने पर मोस्ट ऑफ उसकी इज्जत कम होने लग जाती है। मगर यदि साधु साधना रत है, वह भी वृद्ध होता है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। लोग क्या कहते हैं, नहीं छोटे महाराज जी से मंगल पाठ नहीं सुनना। किन से सुनना है? बड़े महाराज जी से। क्यों? उनकी साधना बढ़ गई, उनका जीवन का एक एक क्षण साधना में गुजरा। उन्होंने यदि कोई दोष लगाया भी तो नुकसान थोड़ा किया, परंतु लाभ बहुत ज़्यादा किया। और गृहस्थ दशा में यदि रह करके आपने पुण्य यूज़ किया तो नुकसान तो ज़्यादा किया, मगर कमाया बहुत थोड़ा। और जिसके कारण कहते हैं ना, जिसके पास ज़्यादा होता है उसको सभी पूछते हैं, जिसके पास नहीं होता उसको कोई नहीं पूछता। इसी प्रकार बुढ़ापा दुखकारी है, मगर उनके लिए जिन्होंने साधना नहीं की, जिन्होंने समय रहते उसका सदुपयोग नहीं किया, उनके लिए कष्टकारी हो सकता है। और मृत्यु का क्षण आता है तो सभी आत्म प्रदेश जब
शरीर से अलग हो रहे। सपोज करो किसी चीज़ को आपने चिपका दिया, चिपकी हुई चीज़ को आप ऐसे खींचते हो, तो वहाँ पर आप फील करके देखो कि वहाँ पर जोर कितना लगा है। और जो एक एक आत्म प्रदेश इस शरीर के साथ ऐसे एक में खोकर के बैठा था कि मानो जैसे लोहे के पिंड में आपने अग्नि अर्थात आग के ऊपर उस लोहे के पिंड को रखा है और वह लाल सुर्ख बन रखा है, और देह और आत्मा भी हमें अभी तक एक ही लग रही है। तो मानो कोई खींच रहा हो, और सभी आत्म प्रदेश जब अलग हो रहे हैं, जिसकी देह से आसक्ति है उसको तो वेदना बहुत होगी, और जिसको पता है देह अलग है और मेरी आत्मा अलग है, कपड़ा बदलने से मैं नहीं बदल जाऊंगा, शरीर बदलने से मेरी आत्मा मेरे कर्म नहीं बदल जाएंगे। इसी प्रकार मृत्यु को भी कष्टकारी कहा जाता है। और मृत्यु को कष्टकारी इसलिए भी कहा जाता है, आपने इतने सगे संबंधी बनाए, इतने लोगों से रिश्ते जोड़े, इतने लोगों के लिए आपने इतनी प्लानिंग कर रखी है कि ये करना है वो करना है, इतना व्यापार आपने फैलाया, इतनी प्रॉपर्टियां अलग अलग जगह पर ली, कितने लोगों से आपके ऋणानुबंध है, कितने लोगों के साथ आपके धनात्मक संबंध है, मीन्स किसी से लेना है, किसी को देना है। और जब अंतिम वक्त आता है, अब प्यार तो बहुत है, मोहब्बत भी बहुत है दुनिया से, अब उसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा, और ऐसे लोगों को फिर कष्ट होता है, उन्हें फिर दुख होता है। संसार इसी का तो नाम है, जाकर आना आकर जाना। और याद रखना, जो व्यक्ति इस भावना का चिंतन करता है वह क्या सोचता है, ये दुनिया चलती आ रही है, चल रही है और आगे भी यूं ही चलती रहे, मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़े। अरे यदि उसके जाने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ा तो मेरे जाने से कौन सा फर्क पड़ने लगा। और मैं भ्रम में हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ कि नहीं जी मैं चला जाऊँगा तो मैंने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रखी है, मेरे बिना घर कैसे सेटल होगा, मेरे बिना दुकान कैसे चलेगी। मगर टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर, समय अपने आप व्यवस्था देता है, और उस समय के साथ साथ आपकी कमी भी चली जाती है। और संसार भावना क्या कहती है कि हे आत्मा, इस संसरणशील, इस परिवर्तनशील, नव नूतन, हमेशा बदलने वाला, हमेशा नए से नया होने वाला यह संसार तुम्हारे जानने से रुकने वाला नहीं। और ये संसार भी 4 तरह का होता है। कितनी तरह का? कितनी तरह का? 4 तरह। द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल संसार और भाव संसार। संसार अर्थात जिसमें सभी जीव और अजीव की गति हो रही है, उसका नाम क्या है? संसार है। और 6 द्रव्यों से युक्त जो यह दुनिया है, यूनिवर्स है, उसका नाम है द्रव्य संसार। और आगे बढ़े तो क्षेत्र संसार, हमारे इस संसार का कितना विस्तार है, उसका क्षेत्र, उसका एरिया कितना है, तो उत्तर मिलता है 14 राजू। कितना है? 14 राजू। अब और आगे चले तो यह क्षेत्र संसार आगे भी है देखा जाए तो, परंतु वहाँ पर न जीव की गति है न पुद्गल की गति है, इसलिए वहाँ पर कोई परिवर्तन आदि दिखाई नहीं देता। आकाश तो है, स्पेस तो है, मगर ना जीव है ना कोई नॉन लिविंग मेटेरियलिस्टिक कोई चीज़ है। अब यह हुआ क्षेत्र संसार। तीसरा है काल संसार। इस संसार की आयु कितनी है? इस संसार की आयु कितनी है? ये संसार कब से है, कब तक रहेगा? तो वहाँ पर क्या कहा? प्रवाह की दृष्टि से देखे तो यह संसार अनादि अनंत है। अनादि मीन्स ओरिजिनलेस, अनंत मीन्स एंडलेस, अर्थात
ना इसका कोई शुरुआती बिंदु है और ना ही इसका कोई अंत बिंदु है, परंतु हाँ, जो आत्माएं अपने स्वरूप को जान जाती है वे इस चक्र से निकल करके, इस प्रवाह से निकल करके उस शाश्वत स्थान तक पहुंचती है, ना जहाँ जन्म है, ना जहाँ बुढ़ापा है, ना जहाँ रोग है, ना जहाँ मरना है। और देखा जाए, जब तक इस काल संसार में है, ये संसार ऐसे ही चलता रहे। और आगे बढ़े तो भाव संसार। भाव संसार मतलब जीवों की और पुद्गलों की जो पर्याय है, जो अवस्थाएं है, राग द्वेष की परिणतियां है। कभी मन में कषाय, क्रोध, अभिमान, माया, लोभ आ रहा है और इसके कारण हमारे वैसे वैसे कर्म बंध रहे हैं। जैसे जैसे कर्म बंध रहे हैं, फिर वैसे वैसे स्थान पर कर्म भोगने के लिए हमें जाना पड़ता है, सरकना पड़ता है। जहाँ सरकना पड़े उसका नाम संसार, जहाँ मूव करना पड़े उसका नाम संसार, जहाँ आप एक जगह टिक करके न रह सको उसका नाम क्या है? पंजाबी में कहते हैं ना, पंडा पंडारिया किन्ना कुपार, एक मुठ चक ले दूजी तैयार। दुनिया के काम करते कितना समय हो गया, यह जीवन ही नहीं, अनादि काल बीत गए। आज जिसके आप पति हो, यदि आप सत्य की गवेषणा करो, सत्य तक पहुंचने का प्रयास करोगे तो आपको उत्तर मिलेगा। श्री भगवती जी सूत्र 12वें शतक में बताया है, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके साथ आपका माता पिता पत्नी पुत्र पुत्र इत्यादि गुरु शिष्य जितने भी रिलेशन दुनिया में है, जितने भी संबंध दुनिया में है, आपका सामने वाले के साथ मित्र, शत्रु, प्रेमी या नफरत करने वाला विरोधी, इस तरह के संबंध 1, 2, 4 बार नहीं, 1000 लाख बार भी नहीं, बल्कि अनंत बार ना जुड़े हो। अब विचार करो, यदि आपको अपने पूरा भव याद आने लग जाए और आपको पता चल जाए कि जो आज मेरा बेटा है, पूर्व जन्म में ये मेरा सर काटने वाला मेरा शत्रु था, तो क्या उसके प्रति आपको राग होगा? क्या उसके प्रति आपको अटैचमेंट होगी? और हाँ, जो व्यक्ति आज आपका बहुत विरोधी है, आपको याद आ जाए कि पिछले 1000 जन्मों में यह तो मेरे साथ अंग संग रहने वाला, जिसके बिना मैं कभी एक श्वास भी बिना पूछे लेने को तैयार नहीं होता था, इसको छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर जाने को तैयार नहीं होता था, एक दूसरे पर हम जान न्यौछावर करने को तैयार थे, और ये तो मेरा वही अंगी संगी, मेरा साथ रहने वाला, मेरा हितैषी था, आज यह देखो मेरा विरोधी बन गया। परंतु जब ऐसी दृष्टि आपकी खुलेगी तो आपको उस आत्मा से किसी प्रकार की नफरत नहीं होगी। आप क्या सोचोगे, ये ऐसा कर्म था, उस कर्म के कारण मैं प्रभावित हो रहा हूँ, परंतु हे आत्मा तुझे प्रभावित नहीं होना। तो क्या चिंतन कर, यदि तो आज किसी का बेटा भी है तो उन माता पिता के साथ भी तेरे अनंत संबंध अनादिकाल से जुड़ते आ रहे हैं, और वे यदि संबंध शाश्वत नहीं रहे, स्थिर नहीं रहे, तो आज जो संबंध तेरे जुड़े हैं ना, वो भी शाश्वत रहने वाले नहीं। अर्थात जिसे इस भावना का चिंतन करना प्रिय हो गया, तो फिर उसको ना किसी से राग होगा और ना किसी से द्वेष होगा। और वह आत्मा क्या चिंतन करता है, ए गया देव लोएसु नर एसु भी ए गया आसुरंग कायंग आहा कम्मे हिंग गच्छई। श्रीमद् उत्तराधनजी सूत्र 3 अध्याय चतुरंगीय में फरमाया, ए गया देव लोएसु, अर्थात ये आत्मा ए गया मीन्स कभी यह आत्मा देवता के रूप में देवलोकों में जाता है, कभी यह आत्मा बुरे कर्मों के कारण नरकों के दुख भोगने के लिए जाता है, और कभी यही आत्मा असुर काय में पैदा होता है। अर्थात
किसी भी कुल में यदि जाता है, जिन्हें घृणित कहा जाता है, जिनसे नफरत की जाती है, ऐसे कुलों में भी पैदा होता है। एक इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय तक पैदा होता है, परंतु किसके कारण पैदा हुआ? आहा कम्मे हिं गच्छे, जैसा उसका कर्म उसके अनुसार उसका वहाँ जन्म। नरकों में कितनी बार जाना हुआ? अनंत बार। मृगापुत्र जी का अध्ययन जब पढ़ते हैं श्रीमद् उत्तराध्ययन जी सूत्र में, तो वे अपने माता पिता को क्या समझाते हैं कि मुझे संयम लेना है। माता पिता कहते हैं बड़े कष्ट है, उसमें बड़ा आत्म नियंत्रण करना पड़ता है। तो उन कष्टों को कैसे सह पाएगा जो एक साधु की चर्या का हिस्सा है? वे कहते हैं ये कष्ट तो कुछ भी नहीं। जो कष्ट मेरी आत्मा ने नरकों में जाकर के भोगे हैं, वहाँ पर कोई मित्र नहीं था। नरक को नरक क्यों कहते हैं, कभी सोचा है? न विद्यते अरका इति नरक, जहाँ पर अरक नहीं, अरक बोलते हैं सूर्य को, प्रकाश को, जहाँ पर पॉजिटिविटी की कोई लाइट नहीं, हर बार मार काट हो रही है, कोई भी आपका हित चिंतक नहीं, अर्थात जहाँ पर ना तो प्रकाश है ना तो लाइट है, अंधेरे में ठोकरें खा रहे हैं, और जहाँ पर मात्र नफरत ही नफरत है, वहाँ पर कितनी बार जन्म हो गया। और निच्चर गमनम इति न्यरकम, जिसका स्थान कहाँ है? नीचे है। वैतरणी नदी का वर्णन कितनी बार सुनते हैं, और वहाँ पर पीक की तरह, मवाद की तरह का खून रुधिर से भरा पानी है, और उसमें वे परमाधर्मी तीसरी नरक तक उस नारकियों को बार बार झोंकते। जैसे भड़बुंजे में आप लोग पॉपकॉर्न भुनवाने के लिए पहले जाते थे, रेत भरी है या नमक भरा है और उसमें मक्की के दाने डाल दिए और नीचे से आग जल रही है, और वे कैसे उछल उछल करके ऊपर की ओर उठ रहे। वे मृगापुत्र क्या कहते हैं, हे माता, हे पिता, मेरे को भी इस तरह से अनंत बार पकाया गया, जैसे गन्ने के रस को निकाला जाता है, और उन नारकियों को इसी प्रकार की वेदना से गुजरना पड़ता है। आकाश की ओर जोर से उछालते हैं और नीचे त्रिशूल आदि लगा करके ऊपर वह जीव गिरता है और शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, परंतु वह शरीर पारे की तरह वक्रीय शरीर होने के कारण बिखरता है और फिर दोबारा से मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जितना दुख भोगना है, जितना कर्म बांधा है, उतना समय पूर्ण होने से पहले उसे बचाने वाला कोई नहीं। गर्मी इतनी है, कहते हैं कि यदि उसे जलती हुई आग के भट्ठे पर भी बिठा दिया जाए ना, तो उस नारकी को यहाँ वाली आग के ऊपर बैठ कर के भी नींद आ जाए। और यदि वहाँ की सर्दी की बात करें, कहते हैं इतनी सर्दी है कि उसे हिमालय की चोटी पर बिना वस्त्रों को बिठा दिया जाए तो वह सोचेगा कि मुझे तो बहुत कोजी, मेरे को तो बहुत अच्छा स्थान मिल गया विश्राम करने का। और वहाँ के पुद्गल अनिष्ट कितने, ना वर्ण वहाँ का रंग अच्छा, ना वहाँ की स्मेल अच्छी, ना वहाँ का स्पर्श अच्छा, अर्थात जहाँ कुछ भी अच्छा नहीं। जितना नीचे जाते जाए उतना दुख बढ़ता जाए, उतनी आयुष्य बढ़ती जाए। अब ऐसे ऐसे दुखों को अनंत बार भोगा। थोड़ा सा अपग्रेड हुए, एक इंद्रिय में आए, और वहाँ पर भी साधारण काय में, जहाँ पर सिंगल बॉडी है, अनंत जीव है, और थोड़ा और प्रोग्रेस की तो कहा प्रत्येक में आए, सिंगल बॉडी सिंगल आत्मा, फिर द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय। और पंच इंद्रियों में भी कितने दुख है। मनुष्यों को ही पूछ लो, भाई सुखी हो तो क्या कहते हैं महाराज, ना ही पूछो तो अच्छा है। हंसता चेहरा, हंसती आंखें, यह मशहूर बहाना है। किसके दिल में कितना गम है ये किसने पहचाना। कितना कुछ घट गया, वो यादें जा नहीं रही। जो जख्म हुए थे उनको हम हील नहीं होने दे रहे, बल्कि उनको याद करते हैं, उनको कुरेद दे हैं, और बार बार वह जख्म गहरे का गहरा, हरे का हरा ही रहता है।
किसी के घर में औलाद नहीं, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की दुकान नहीं चल रही, किसी का पैसा मर गया और किसी को इस बात की चिंता है कि वो मेरे से दूर क्यों हो गया। अर्थात दुनिया में भी कोई सुखी, मनुष्यों को कितने तरह के रोग है। अब देखा जाए यह दुख भी तो किसका हिस्सा है, संसार का ही तो हिस्सा है। कभी खुशियाँ भी है और कभी गम भी है। त्रियंचों की दुनिया में चले जाओ, पता नहीं आज यदि भोजन मिला है तो कल को मिलेगा या। दर दर दरवाजे दरवाजे पर आ रहे हैं आपके बार बार, परंतु कोई तो दयालु है, रोटी डाल देता है, परंतु कोई क्या सोचता है, अरे मैंने ठेका थोड़े ले रखा है इन जानवरों को भोजन देने का। परंतु यदि यह विचार आ जाए कि हे आत्मा, तो भी ऐसी गतियों से, ऐसी अवस्थाओं से अनंत बार गुजर चुका है जब तेरे पर कोई दृष्टि डालने वाला नहीं था, तुझे कोई पुचकारने वाला नहीं था, तेरा सम्मान करने वाला कोई नहीं था, और जब नाली के कीड़े के रूप में जन्म हुआ तो विचार करो वहाँ कौन देखने वाला था आपको। आज तो यदि किसी ने आपको नमस्ते नहीं की, जय जिनेंद्र नहीं की, सामने से यूं निकल गया तो क्यों निकल गया। परंतु विचार करो जब ऐसी ऐसी गतियों में थे हम, तो वहाँ हमें पूछने वाला कौन था। और जब इस संसार भावना का चिंतन करोगे, अभिमान गलने लग जाएगा, आपकी माया छल कपट के भाव पिघलने लग जाएंगे कि हे आत्मा, ये छल और कपट ही तुझे त्रियंच गति में लेकर के गए थे, और यदि तू उस गति से दोबारा बचना चाहता है तो आज यदि छल कपट ठगने का भाव आए भी तो उसको छोड़ दे और आगे बढ़े। देव देवियों का संसार, आप क्या सोचते हो वो लोग सुखी हैं? यदि सुखी है तो उनके पास सेना नहीं होनी चाहिए, उनके पास शस्त्र अस्त्र नहीं होने चाहिए। उन्हें भी भय रहता है कि कोई सामने वाला बड़ा देव हमारे पर आक्रमण ना कर दे। अब विचार करो, वहाँ भी सुख नहीं, ना नरकों में सुख, ना त्रियंचों में पशुओं में सुख, ना मनुष्यों में सुख, ना देवी देवताओं में सुख। पूछा फिर सुख कहाँ है, तो क्या उत्तर दिया, एगंत सुही साहू वीयरागी। जो आत्मा सज्जन है, जो आत्मा राग और द्वेष से ऊपर उठने का प्रयास कर रही है, वह आत्मा उतना ही सुख के लेवल को बढ़ाती चली जा रही। और यदि मात्र दुनिया के प्रलोभनों में ही उलझा है तो याद रखना, दुनिया कभी एक जैसी नहीं रहती। जो आपके साथ, पंजाबी में कहो तो लंगोटिया यार था, जो आपके साथ हमेशा अंग संग रहा, वो आज आपको देखना भी नहीं चाहता। जो पत्नी आपके बिना पानी नहीं पीती थी, वो आज आपको पानी का गिलास उठा करके नहीं देती। जिन बच्चों के लिए आपने अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी, उन्हीं बच्चों ने आपको निकाल करके वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। कितनी घटनाएं सुनते हो। और फिर भी क्या मन कहता है, नहीं जी कुछ भी हो, संसार तो अपना ही है। और याद रखना, जो आत्मा इस संसार के इस दुख रूप का चिंतन करती है, फिर उसे इस दुनिया से ना तो अटैचमेंट होती है और ना ही उस अटैचमेंट का जो ड्रॉबैक है, दुखी होना, चिंताग्रस्त होना, टेंशन में आना, डिप्रेशन में जाना, सुसाइड का सोचना या उसको तबाह करने का सोचना, ऐसी कोई बुरी भावना पैदा नहीं होती। और जिसने जान लिया आज मेरा यदि कोई शत्रु है तो यह मेरा बहुत बार मित्र भी बन चुका है, और जो आज मेरा मित्र है ये बहुत बार मेरा शत्रु भी बन चुका है, तो मैं किससे राग करूं और किससे द्वेष करूं। और यह याद रखो कि ये दुनिया संसरणशील है। जैसे कीड़ी भी सरकती है, धीरे धीरे भले सरकती है तो हमें महसूस नहीं हो रहा, परंतु एक दिन हम भी तो मौत की ओर सरक रहे हैं। लिखने वाले ने लिखा है, अहनी अहनी च भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवितुम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। किसी ने पूछा जी ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाओ। कौन सी न्यूज़? ब्रेकिंग न्यूज़, कोई नई कोई खबर सुनाओ कि जो मैंने आज तक ना सुनी हो।
कहने लगे जी ब्रेकिंग न्यूज़ सुननी है तो सुनो। अहनी अहनी च भूतानी, अहन बोलते हैं दिन को, एवरी डे, प्रतिदिन। भूतानी मतलब जीव, गच्छन्ति यम मंदिरम, यम का मंदिर, काल का मंदिर कौन सा है? शमशान घाट, कब्रिस्तान। और लिखने वाले ने लिखा कि प्रतिदिन कोई ना कोई यम के मंदिर में जा रहा है, मौत का, मृत्यु का ग्रास बन रहा है। और विचार करो, कोई ना कोई रोज किसी ना किसी को वहाँ छोड़कर अलविदा करके आ रहा है, परंतु फिर भी शेषा जीवितुम इच्छन्ति, जो शेष अन्य लोग हैं अभी इतना कुछ देखने के बावजूद भी जीना चाहते हैं और राग और द्वेष में उलझे रहते हैं। किम आश्चर्य मता पर, इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में क्या होगा। अर्थात इतनों को देख लिया है जाते हुए, फिर भी यह ख्याल नहीं आता कि एक दिन हे आत्मा तुझे भी यहाँ जाना है। और क्या लिखा है? जाना है तुझे इस दुनिया से, ना साथ कोई भी जाएगा। जाना है तुझे इस दुनिया से, ना साथ कोई भी। ये माता पिता और सुतदारा का साथ यही रह जाएगा। ये माता पिता और सुतदारा का साथ यही। जिसको माने दिल से अपना, टूटेगा तेरा वो सपना। जिसको माने दिल से अपना, टूटेगा तेरा। दुनिया की बहारें झूठी है, दिल को मजबूत तुझे रखना। दुनिया की बहारें झूठी है, दिल को मजबूत तुझे। खाली दुनिया से जाएगा, ना साथ कोई भी जाएगा। खाली दुनिया से जाएगा, ना साथ को। खुशियों की कभी शहनाई है, अपनों की कभी रुसवाई है। खुशियों की कभी शहनाई, जो ज्वाइनिंग करता ऑफिस में, एक दिन तो होती विदाई है। जो ज्वाइनिंग करता ऑफिस में, एक दिन तो होती विदाई। बस कर्म तेरे संग जाएगा, ना साथ कोई भी जाएगा। एक कर्म तेरे संग, ना साथ। ये धन और यौवन की बातें, सावन की है ये बरसात। ये धन और यौवन की बातें, सावन की है ये। जब तरवर नीरस होता है, पक्षी भी वहाँ से उड़ जाते। जब तरवर नीरस होता है, समझ आ रहा है? ये तन, ये धन और ये जवानी, जैसे सावन की बौछार आती है ना, एकदम लगता है बारिश आ गई, बारिश आ गई, मगर थोड़ी ही देर में हवा यूं चलती है, वह सारी पानी की बौछार की जितनी ठंडक आई होती थी ना, वो सारी की सारी उड़ जाती है। और ये तन कब रोगी हो जाए पता नहीं। एक बात करते करते ब्रेन हैमरेज हो गया, सुनते ही हैं। किसका आप गारंटी ले सकते हो कि ये इतनी उम्र वाला हो?
और धन, आज पैसा बहुत है, आज बहुत इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, कब दिवालिया हो जाए कुछ ही नहीं पता चलता। आज जवान लग रहा है मगर कब कर्जे में डूब गया, कभी तो ऐसे चल रहा था, अब बेचारा। अर्थात दुनिया में कोई भी अवस्था स्थिर नहीं है। और हम आगे चले, जब तरुवर नीरस होता है, पक्षी भी वहाँ से, तरुवर बोलते हैं वृक्ष को, फल लगे हैं, पत्ते हैं, छाया दे रहा है, राहगीर आ रहा है, मुसाफिर आता है, नीचे बैठकर विश्राम करता है। मगर जब वह ठूंठ रह जाता है, ना पत्ते हैं ना फल है, तो कोई भी, ना पक्षी आता है और ना पक्षी आता है, ना कोई मुसाफिर वहाँ पर विश्राम कर। जब वृक्ष सूखने लग जाता है, पत्ते भी चले गए, फल भी गिर गए, अब ठूंठ है, लकड़ी का मात्र एक टुकड़ा है, तो ना वहाँ पर कोई मुसाफिर ठहरता है, ना कोई वहाँ पक्षी ठहरता। दुनिया का यही दस्तूर है। जब तक तो आप कुछ करने लायक हो, दुनिया आपको पूछती है। जब आप कुछ करने लायक नहीं रहते, तो अपने ही घर के लोग भी आपको पूछना छोड़ देते। और क्या लिखा, ना कोई साथ निभाएगा, ना साथ कोई भी जाएगा, ना कोई साथ निभाएगा, ना जाना है तुझे इस दुनिया से, ना साथ कोई भी जाएगा, जाना है तुझे इस दुनिया से, ना साथ। बच्चों से पूछो, संत तो मोस्टली यही पूछते हैं, बेटा साधु बनेगा? तो क्या कहते हैं, नहीं महाराज जी मैंने तो ये बनना है, मैंने तो वो बनना है। कोई कहता है मुझे क्रिकेटर बनना है, कोई कहता है मुझे विक्टर बनना है, और कोई कहता है मुझे तो एक्टर बनना है। मगर महाराज जी वाला कॉन्सेप्ट कोई कह भी दे ना, तो बोलता है महाराज जी साल वाले बन सकते हैं, 1 साल वाले। ये कॉन्ट्रैक्ट साल का नहीं, ये भावना का कॉन्ट्रैक्ट है। और भावना है तो आप थोड़े में भी बहुत कुछ कमा सकते हो, और भावना नहीं है तो आप बड़े लंबे टाइम में भी। अब लिखने में क्या लिखा, क्रिकेटर बन जा, विक्टर बन जा, जा कोई तो एक्टर बन जा, क्रिकेटर बन जा, विक्टर बन जा, या कोई तो एक्टर है हाथ में तेरे, क्या बनना, पॉइजन बन या नेक्टर बन जा, है हाथ में तेरे, क्या बनना, पॉइजन बन या नेक्टर। पॉइजन मीन्स जहर और नेक्टर मीन्स अमृत। क्या बनना है, इट इज़ योर चॉइस। जैसा बोएगा पाएगा, ना साथ कोई भी जाएगा, जैसा बोएगा पाएगा, ना साथ को। शुभ कर्म कमा, कुछ धर्म कमा, ना लौट के फिर आएगा समा। शुभ कर्म कमा, कुछ धर्म कमा, प्रभास कहे प्रभु चरणों में, अपने भोले मन को तो रमा। प्रभास कहे प्रभु चरणों में, अपने भोले मन को तो रम। फिर मुक्ति पथ तो पाएगा, ना साथ कोई भी जाए। फिर मुक्ति पथ तो पाएगा, ना साथ को। जाना है तुझे इस दुनिया से, ना साथ कोई भी। ये
मात पिता और सुत दारा का साथ यही रह जाएगा। ये मात पिता और सुत दारा का साथ यही रहे। और जिसने इस संसार भावना का चिंतन किया तो फिर वह क्या सोचता है, कौन माता कौन पिता, कौन बेटा और कौन बेटी। अर्थात ये आत्मा ना तो किसी की माँ है, ना किसी का पिता है, ना किसी का बेटा है, ना किसी की बेटी है, और ना किसी का मित्र है, ना किसी का शत्रु है, ना यह आत्मा देह है, बल्कि आत्मा तो आत्मा है। अकेला आया था और अकेला जाएगा। हो सकता है कि किन्हीं 50 लोगों ने एक साथ सुसाइड कर लिया। आप कहोगे महाराज ये तो 50 लोग एक साथ मरे, परंतु याद रखना मरते टाइम उन लोगों की भाव दशा कैसी है, मनोदशा कैसी है, और उस मनोदशा के अनुरूप उन लोगों का अगले जन्म, अगले भव में जन्म होने वाला। और पता नहीं आज जो हाथ में हाथ लिए साथ साथ हो, कल को वही एक दूसरे को तलवार दिखाने वाले ना बन जाए। अर्थात कौन से जन्म का कर्म किस टाइम उदय में आ जाए और कौन सा अपना आज सपने की तरह बिछुड़ करके दूर चला जाए। इसलिए हे आत्मा तो इस संसार भावना का चिंतन कर और खुद को यह सोच अकेला आया और अकेला जाएगा, और ये दुनिया में कोई भी साथ नहीं निभाएगा। और जब इस भावना का चिंतन आएगा तो अगली भावना जिसका नाम है एकत्व भावना। एकत्व भावना, अब उसके ऊपर अब हम कल के ऊपर इसको पेंडिंग छोड़ते हैं। तो आज के लिए संसार भावना। और हमारे प्रधान जी स्लिप दे करके गए थे, महाराज जी वो भजन सुना दो, जीवन है पानी की बूंद। तो हमारे इस कॉन्सेप्ट से ही जुड़ रहा है। और इस संसार भावना में 12 भावना में लिखा है दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहू न सुख संसार में, सब जग देखा चाल। अर्थात निर्धन गरीब आदमी इसलिए दुखी है क्योंकि उसको पूरे पैसे नहीं मिलते जितनी मेहनत करता है, और अमीर इसलिए दुखी है क्योंकि उसकी लालसा नहीं पूरी हो रही। उसको जो चाहिए, जो फैसिलिटीज, जो शौक उसने पाल रखे हैं, उनको पूरा करने के लिए उसको आज पूरा प्रॉफिट नहीं हो रहा, वो इसलिए दुखी है। और कहा इस दुनिया में कोई ना कोई कारण लेकर के व्यक्ति दुखी तो है, मगर कोई आत्मा का, परमात्मा का ध्यान धर के सुखी होने का सोचने वाला कोई विरला ही होता है। और हमने क्या चिंतन करना है, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद, होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की। ये संसार का स्वभाव है, परंतु हमें तो अपना कर्तव्य निभाना है। कोई बड़ा है उसकी सेवा भी करनी। क्यों? क्योंकि जो आप करोगे आपके बच्चे आपको फॉलो करेंगे। आप अपने बड़ों की सेवा करोगे तो आप भी सेवा करवाने के हकदार बन जाओ।